हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नवोदय स्टडी सेंटर में स्वागत है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को इससे पहले हम विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न और अभ्यास प्रश्नावली करा चुके हैं। तो आज हम आप सभी को कराने वाले हैं प्रयास कीजिए। क्या कराने वाले हैं? प्रयास कीजिए। तो प्रयास कीजिए का हमारा पहला क्वेश्चन है। प्रयास कीजिए का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह 69/12 स्टार में। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? 69/12 स्टार में स्टार के स्थान पे इस स्टार के स्थान पे कौन सी संख्या रखें कि वह संख्या 25 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। क्या कहा गया है कि पहला क्वेश्चन हमारा यह है, सही बच्चे ध्यान से सुनेंगे, कि पहला क्वेश्चन हमारा यह है कि 69/12 स्टार में स्टार के स्थान पे कौन सा अंक रखें कि यह पूरी पूरी संख्या 25 से पूर्णतः क्या हो जाए? विभाजित हो जाए। 25 से पूर्णतः क्या हो जाए? विभाजित हो जाए। तो 25 से वही संख्या विभाजित होगी जिसके इकाई के स्थान पे क्या होगा? 5 होगा। जिसके इकाई के स्थान पे क्या होगा? 5 होगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को लगाएं तो हमारा पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन हमारा है 5, और तीसरा हमारा ऑप्शन है 6, और चौथा हमारा ऑप्शन है 7। तो पहला हमारा क्वेश्चन ये था कि 69/12 स्टार में स्टार के स्थान पे कौन सा अंक रखा जाए। किसके स्थान पे? स्टार के स्थान पे कौन सा अंक रखा जाए ये जो यह बड़ी से बड़ी संख्या 25 से पूर्णतः क्या हो जाए? विभाजित हो जाए। तो हमने ऑप्शन को देखा तो हमारा पहला ऑप्शन क्या है? 4 है। अगर हम स्टार के स्थान पे 4 रखेंगे तो यह संख्या पूर्णतः विभाजित नहीं होगी, क्योंकि जो हमारा 25 है ये 5 का क्या है? मल्टीपल है। तो संख्या वही विभाजित होगी जो स्टार के स्थान पे क्या होगा? जब 5 हुआ तो स्टार के स्थान पे क्या होना चाहिए? 5। यदि स्टार के स्थान पे 5 होगा तो यह संख्या 25 से पूर्णतः क्या होगी? विभाजित होगी। सभी बच्चे को समझ में आ गया? आगे चलें। सभी बच्चे को क्वेश्चन नंबर पहला समझ में आ गया? आगे चलें। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा क्या है? यदि संख्या 325 स्टार 6 यदि संख्या 325 स्टार 6 कामा 3 से विभाजित होती हो तो स्टार की जगह होगा। यानी एक संख्या दी गई है 325 स्टार 6, 325 स्टार 6 एक संख्या दी गई है। तो स्टार के स्थान पे कौन सा अंक रखा जाए कि ये जो प्राप्त संख्या वो 3 से पूर्णतः क्या हो जाए? विभाजित हो जाए। तो सभी बच्चों को पढ़ाया गया है कि 3 का विभाज्यता का नियम होता है सभी अंकों का योग। यानी 3 का विभाज्यता का नियम होता है सभी अंकों का योग। यदि दी गई संख्या 3 से पूरा पूरा कट जाएगी तो संख्या 3 से पूर्णतः क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। सभी बच्चों को इतना समझ में आता है? अगर हम 3 से 3 को काटेंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। इतनी बात सभी को समझ में आ गया? ये 3 से 6 पूरा पूरा कट जाएगा, ये भी बात सबको समझ में आ गया। ये 5 2 कितना होता है? 7। 5 2 कितना होता है? 7। तो स्टार के स्थान पे कितना रखा जाए कि ये 3 से पूरा पूरा कट जाए? तो 5 2 7। यदि 7 में हम 2 जोड़ दें, 7 में कितना जोड़ दें? 2, तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। और 3 से 9 पूरा पूरा कट जाएगा। तो यानी स्टार के स्थान पे क्या रखें? 2 रखें। स्टार के स्थान पे क्या रखें? 2। यदि स्टार के स्थान पे हम 2 रख देंगे तो प्राप्त जो संख्या होगी ये पूरा पूरा 3 से पूर्णतः क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 सभी को समझ में आ गया? नहीं, ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा क्या होगा? सही होगा। ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा क्या होगा? सही होगा। सभी बच्चे को समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर दूसरा? आगे चलें। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है? यदि संख्या 34 स्टार 24 34 स्टार 24 एक संख्या दी गई, कितना? 34 स्टार 24 में स्टार के स्थान पे कौन सी संख्या रखी जाए? स्टार के स्थान पे कौन सी संख्या रखी जाए? ये जो प्राप्त संख्या है वो पूर्णतः 9 से पूरा पूरा क्या हो जाए? विभाजित हो जाए। तो 9 का भी विभाज्यता का नियम होता है सभी अंकों का योग। 9 का विभाज्यता का नियम होता है सभी अंकों का योग। यदि दी गई संख्या के अंकों का योग 9 से पूरा पूरा कट जाए तो पूरी पूरी संख्या 9 से पूर्णतः क्या हो जाए? विभाजित हो जाएगी। तो चलते हैं।
ये 4 3 कितना होता है 7, और 7 2 कितना 4 3 7, 7 2 कितना होता है 9, यानी 9 से ये पूरा पूरा कट गया। यहाँ बचा 4, तो 4 में कितना जोड़ दिया जाए कि ये प्राप्त जो संख्या 9 से कट जाए। तो 4 है हमारे पास, 4 में यदि 5 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 9, और 9 से पूरा पूरा कट जाएगा, यानी स्टार के स्थान पे क्या रखें 5 रखें। स्टार के स्थान पे यदि 5 रख दिया जाए तो ये जो प्राप्त संख्या होगी पूर्णतः 9 से क्या हो जाएगी विभाजित हो जाएगी। सभी बच्चे को समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा सभी बच्चे को समझ में आ गया, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर तीसरा। सभी बच्चे को क्वेश्चन नंबर तीसरा समझ में आ गया। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। क्या कहा गया है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो हमें पता है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है, 9999 होती है। कितनी होती है, 9999 होती है। सभी बच्चे को समझ में आ गया, यानी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो होती है वो कितनी होती है 9999, और 5 अंकों की छोटी संख्या, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी होती है 10,000 होती है। कितनी होती है 10,000 होती है। तो क्वेश्चन हमसे यह कहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। इतनी बातें सभी को समझ में आ गया कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। तो अंतर में इसको क्या होता है घटाना, अंतर में क्या होता है घटाना। तो 10,000 में से 9,999 को क्या करेंगे घटा देंगे। तो यहाँ से घटेगा नहीं, यहाँ से उधार लेंगे, यहाँ होगा 10, यहाँ से उधार लेंगे, यहाँ होगा 10, ऐसे करेंगे तो यहाँ होगा 10, 10 में से 9 जाएगा, यहाँ बचेगा 1, यहाँ कितना बचा 9, यहाँ आएगा 0, यहाँ कितना बचा 0, यहाँ कितना है 0, यानी जो हमारा उत्तर होगा कितना होगा 1। यानी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का जो अंतर होगा कितना होगा 1 होगा। कितना होगा 1 होगा, यानी ऑप्शन नंबर चौथे का पहला है। ऑप्शन नंबर कौन सा ये हमारा पहला, यानी जो इसका उत्तर आएगा कितना आएगा 1 आएगा। सभी बच्चों को समझ में आ गया। आगे चलें, सभी बच्चे को क्वेश्चन नंबर चौथा सभी को समझ में आ गया। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर पांचवा। क्वेश्चन नंबर पांचवा क्या है, एक कार्टन में 125 पुस्तकें पैक होती हैं। एक कार्टन है, क्या है, एक कार्टन है, उस कार्टन में कितनी 125 पुस्तकें क्या होती हैं पैक होती हैं। कितनी पुस्तकें 125 पुस्तकें क्या होती हैं 125 पुस्तकें क्या होती हैं पैक होती हैं। एक कार्टन है, उस कार्टन में कितनी पुस्तकें पैक होती हैं 125 पुस्तकें पैक होती हैं। तो 35,875 पुस्तकों को पैक करने के लिए कितने कार्टनों की आवश्यकता होगी। कितनी 35,875, यानी 35,875 पुस्तकों को, यानी 35,875 पुस्तकों को पैक करने के लिए कितने कार्टनों की आवश्यकता होगी। सभी बच्चे को क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन क्या था कि एक कार्टन में, कितने कार्टन में, एक कार्टन में कितनी पुस्तकें पैक होती हैं 125 पुस्तकें पैक होती हैं। इतनी बातें सभी को समझ में आ गई, यानी एक कार्टन में 125 पुस्तकें पैक होती हैं। तो यह ज्ञात कीजिए कि 35,875 पुस्तकों को पैक करने के लिए कितने कार्टनों की आवश्यकता होगी। इतनी बातें सभी को समझ में आ गई। यदि एक कार्टन में 125 पुस्तकें पैक होती हैं तो 35,875 पुस्तकों को पैक करने के लिए कितने कार्टनों की आवश्यकता होगी। तो कितने कार्टनों की आवश्यकता होगी, तो कार्टनों की संख्या निकाल लेते हैं। तो हम भाग करेंगे 35,875 में,
कितना 35,875 में भाग किससे करेंगे, क्योंकि एक कार्टन में 125 पुस्तकें पैक होती हैं, तो 35,875 पुस्तकों को पैक करने के लिए कितने कार्टनों की आवश्यकता होगी, तो 125 से इसमें क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। इतनी बातें सभी को समझ में आ गया, इतनी बातें सभी को समझ में आ गया। तो इससे हम इसमें क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो भाग करते हैं, 125 से हम भाग किस में करेंगे, 35,875 में। तो भाग कितनी बार जाएगा, 125 दूना कितना होता है, 200। 125 दूना कितना होता है, 250 होता है। 8 में से शून्य घटाएंगे, यहाँ कितना आएगा 8। 5 में से 5 जगह यहाँ आएगा शून्य, और 3 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा, यहाँ पर 1 आएगा। इतना सभी को समझ में आ गया, इतना सभी बच्चे को समझ में आ गया। अब 125 से भाग 108 में नहीं जाएगा, तो इनके मित्र 7 को बुलाएंगे, कहेंगे आइए जी आप भी आइए, इनको उतारिए यहाँ 7 हमने बुला लिया। अब भाग कितनी बार जाएगा, 125 से भाग हम कितनी बार ले जाएंगे, 8 बार अगर ले जाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 8 कितना होता है 40, हासिल लगा 4। 8 दूना 16, 16 4 कितना होता है 20, हासिल लगो 2। 8 करना 8 2 कितना होता है 10 होता है। इतनी बातें सभी को समझ में आ गया, इतनी बातें सभी को समझ में आ गया। यानी 8 पंजे 40 को शून्य, हासिल लगा 4। 8 दूना 16, 16 4 कितना होता है 20, हासिल लगा 2। 8 करना 8 और 2 कितना होता है 10। इतनी बातें सभी बच्चे को समझ में आ गया। 7 में से शून्य घटाएंगे, यहाँ आएगा 7। 8 में से शून्य घटाएंगे, यहाँ आएगा 8। यहाँ 10 में से 10 जाएगा, यहाँ कट जाएगा। इतनी बातें सभी को समझ में आ गई। अब फिर हम जब 25 से 87 में भाग करेंगे तो कहेंगे जी भाग नहीं जाएगा, तो हम इसके परम मित्र 5 को बुलाएंगे, कहेंगे आप भी आइए, बुला लेंगे साथ देने के लिए। अब हम 125 से भाग किस में करेंगे, 875 में, तो भाग कितनी बार जाएगा, 7 बार। कितनी बार, 7 बार। तो 7 5 कितना होता है 35 को 5, हासिल लगा 3। 7 दूना 14, 14 3 कितना होता 17 को 7, हासिल लगा 1। 7 का नाम 7 है, कितना होता 8। यानी भाग पूरा पूरा चला गया। यानी 125 से जब हम भाग करेंगे 35,875, तो भाग कितनी बार जाएगा, 287 बार जाएगा। यानी कुल कितने कार्टनों की आवश्यकता होगी, तो कितने कार्टन, 287 कार्टनों की आवश्यकता होगी। यानी ऑप्शन नंबर दूसरा। सभी बच्चे को क्वेश्चन नंबर 5वां समझ में आ गया। एक बार दोबारा समझाते हैं कि एक कार्टन में कितनी पुस्तकें पैक होती हैं, 125 पुस्तकें पैक होती हैं। इतनी बातें सबको समझ में आ गई। तो कहा जा रहा है कि 35,875 पुस्तकों को पैक करने के लिए कितने कार्टनों की आवश्यकता होगी। तो कार्टनों की संख्या निकालें तो 35,875 में भाग करेंगे 125 से। तो जब हम 125 से भाग किए 35,875, तो हमारा भागफल आया 287। यानी कुल कार्टनों की जो आवश्यकता होगी, कितने कार्टनों की, 287 कार्टनों की आवश्यकता होगी। सभी बच्चे को समझ में आ गया क्वेश्चन। आगे चलूं, ठीक है आगे। क्वेश्चन नंबर 6 आ रहा है समझ में। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि 1,43,865 निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है। तो पहला हमारा ऑप्शन है, जो हमारा पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन हमारा क्या है, 3,4 और 8 से। हमारा दूसरा ऑप्शन है 5,2 और 9 से। हमारा तीसरा ऑप्शन जो है वो 2,3 और 5 से। और हमारा जो चौथा ऑप्शन वो कितना है, 3,5 और 9 से। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि 1,43,865 निम्नलिखित में से किस संख्या से क्या है, विभाज्य है। तो मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले आपको इकाई के अंक पे जाना चाहिए, इकाई के अंक पे। तो जब हमने क्वेश्चन को देखा कि इकाई के स्थान पे क्या है, 5 है, इकाई के स्थान पे क्या है, 5 है, तो हमें यह पता चल गया कि यदि इकाई के स्थान पे 5 होता तो संख्या हमेशा 5 से विभाजित होती है। सभी को समझ में आ गया।
यदि इकाई के स्थान पे हमें 5 दिखाई दे तो संख्या में से किससे डिवाइड होती है? 5 से डिवाइड होती है। इतनी बातें सबको समझ में आई। तो पहले हम उस ऑप्शन को चेक करेंगे जिस ऑप्शन में 5 होगा। तो किस ऑप्शन में 5 है? यानी ऑप्शन पहले को जब हमने चेक किया तो इसमें 3 है, 4 है, 8 है, यानी 5 इसमें नहीं है ना। यानी ऑप्शन नंबर पहला हमारा क्या हो चुका है? गलत हो चुका है। इतनी बातें सभी बच्चे को समझ में आ गई। आगे चलते हैं। हमने ऑप्शन 2 को चेक किया तो इसमें 5 है, यानी यह संख्या हो सकता है हमारे ऑप्शन में, यह हो सकता है उत्तर। इसमें देखा तो इसमें यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 5 मिले, यानी इससे भी ऑप्शन ये भी सही हो सकता है। हमने ऑप्शन नंबर चौथे को चेक किया तो इसमें भी 5 यहाँ बैठा हुआ है, यानी ऑप्शन ए भी हो सकता है। तो हमने देखा कि पहला ऑप्शन तो हमारा गलत हो चुका है। इतना बात सबको समझ में आ गया। जब हमने दूसरे ऑप्शन को देखा तो इसमें इकाई के स्थान पे यहाँ 5 है और यहाँ इस ऑप्शन में 5 आया हुआ है। तो यहाँ से ये कन्फर्म हो चुका कि यह संख्या पूर्णतः क्या होगी? 5 से विभाजित होगी। यह संख्या पूर्णतः 5 से विभाजित, ये तो कन्फर्म हो चुका कि यह 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। लेकिन हमने जब 2 से चेक किया तो 2 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि यदि इकाई के स्थान पे 2 शून्य दिखाई दे, 2 दिखाई दे, 4 दिखाई दे, 6 दिखाई दे, 8 दिखाई दे, तो वह पूर्णतः पूरी संख्या क्या होती है? 2 से विभाजित होती है। तो यहाँ इकाई के स्थान पे क्या है? 5 है, तो यह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। क्या यह बात सभी बच्चे को समझ में आ गया? तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर दूसरा भी हमारा क्या हो चुका है? गलत हो चुका है। सभी बच्चे को समझ में आ गया यहाँ तक? अब ऑप्शन हम तीसरा चेक करेंगे। तो ऑप्शन जब हमने तीसरे को चेक किया तो यहाँ हमें दिखाई दिया क्या? 2। अभी अभी हम आपको बताया हूँ कि यदि इकाई के स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 दिखाई दे तभी वह पूरी संख्या 2 से डिवाइड होती है, अन्यथा 2 से डिवाइड नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा भी हमारा पूर्णतः क्या हो चुका? गलत हो चुका। सभी बच्चों को समझ में आ गया? तो ऑप्शन बचा कौन? चौथा। तो इससे हमारा कौन ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर चौथा। सभी बच्चे को समझ में आ गया? यह 5 से तो डिवाइड है और 3 का विभाज्यता का नियम क्या होता है? सभी अंकों का योग। 3 का विभाज्यता का नियम होता है सभी अंकों का योग। तो यह 3 से 3 कट जाएगा। इतनी बात सभी को समझ में? 6 3 से कट जाएगा। इतनी बात सबको समझ में? 8 एक कितना होता है? 9। यह तो कट चुका। 5 4 9, ये भी पूरा कट चुका है, यानी यह संख्या 3 से भी डिवाइड है। 9 का भी विभाज्यता का नियम होता है सभी अंकों का योग। 9 का भी विभाज्यता का नियम होता है सभी अंकों का योग। तो यह 5 और 4 कितना होता है? 9। 9 से कट चुका। 8 और 1 कितना होता है? 9। 9 से कट चुका। और 6 और 3 कितना होता है? 9, यानी 9 से कट चुका। यानी जो 1,43,865 दिया गया है, यह जो संख्या वह 3 से भी पूर्णतः विभाजित है, 5 से भी पूर्णतः विभाजित है और 9 से भी पूर्णतः क्या विभाजित है। यानी ऑप्शन नंबर चौथा हमारा क्या होगा? सही होगा। सभी बच्चे को क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ गया? आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 7वां। क्वेश्चन नंबर 7वां हमारा क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य है? तो पहला ऑप्शन हमारा दिया गया है 1324, दूसरा ऑप्शन दिया गया 1432 और तीसरा ऑप्शन दिया गया 3142 और चौथा ऑप्शन दिया गया 3214। तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से पूर्णतः क्या विभाजित है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से पूर्णतः क्या विभाजित है? इतनी बातें सभी को समझ में आ गई? किससे विभाजित होनी चाहिए? 8 से विभाजित होनी चाहिए। तो इससे पहले हम आप सभी को कॉन्सेप्ट बता चुके हैं कि 8 का विभाज्यता का नियम क्या होता है। यदि लास्ट के 3 यानी कोई भी संख्या दी गई हो, यानी कोई भी संख्या दी गई हो, यदि लास्ट के 3 अंक में, यदि लास्ट के 3 अंक में यदि 8 से भाग चला जाए पूरा, तो यह जो प्राप्त संख्या होती है पूर्णतः 8 से क्या होती है? विभाजित होती है। इतनी बातें सभी को समझ में आ गई? यानी 8 का विभाज्यता का नियम क्या होता है? यदि लास्ट की 3 संख्या में 8 से भाग देने पर यदि भाग पूरा चला जाए, यदि भाग पूरा चला जाए तो जो पूरी बड़ी से बड़ी संख्या होती है वो 8 से पूर्णतः क्या हो जाती है? विभाजित हो जाती है। एक नियम यह होता है। और एक नियम क्या होता है? यदि लास्ट के 3 अंक पे यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा के स्थान पे तीनों अंक क्या हो? शून्य हो तो भी यह संख्या 8 से पूर्णतः क्या होती है? विभाजित होती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि लास्ट के 3 अंक में हम किससे भाग करेंगे? 8 से भाग करेंगे। किससे भाग करेंगे? 8 से भाग करेंगे। यदि भाग पूरा चला जाएगा तो प्राप्त जो संख्या होगी 8 से पूर्णतः क्या होगी? विभाजित होगी। तो सबसे पहले हम भाग करेंगे किसमें? 324 में भाग करेंगे। किसमें? 324 में।
अगर हम 324 में भाग करें तो 8 चौक को कितना हो जाएगा 32, यहाँ 4 शेष बचे, भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा, नहीं ऑप्शन नंबर पहला हमारा क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। इतनी बातें सभी बच्चों को समझ में आ गया। इसमें अगर भाग करूंगा 432 में तो 8 पंजे कितना होता है 40, 8 पंजे कितना होता है 40, और जब 40 8 पंजे कितना होता है 40, और 43 में से 40 घटाएंगे कितना आएगा 3, और 2 को उतारेंगे कितना होगा 32, और 8 चौक को कितना हो जाएगा 32। यानी ऑप्शन नंबर दूसरा क्या होगा, ये पूरा पूरा 8 से क्या होगा डिवाइड होगा। सभी बच्चे को क्वेश्चन नंबर 7वां समझ में आ गया। आगे चले, अगर समझ में आ गया हो तो आगे चलें, बोलिए। तो क्वेश्चन नंबर 8वां, क्वेश्चन नंबर 8वां क्या है, क्वेश्चन नंबर 8वां हमारा क्या है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल क्या होगा। सबसे आसान खेल है। क्या कहा जा रहा है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को पता है कि 3 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होती है कितना ना होता 3, कितना होता 999 होता है। इतनी बातें सभी को समझ में आ गई। यानी 3 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होती है कितनी होती है 999 होती है, सभी को समझ में आ गया। फिर कहा जा रहा है कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या से गुणा करने पर गुणनफल क्या प्राप्त होगा। इतनी बातें सभी को समझ में आ गई। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो गया 999। फिर कहा जा रहा है कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या से गुणा करने पर गुणनफल क्या होता है। तो अगर जब इसका मल्टीप्लाई हम इस पे करेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा 9990 आएगा। कितना आएगा 9990। इसका मल्टीप्लाई हम ऐसे भी कर सकते हैं, 999 मल्टीप्लाई किससे करना है 10 से करना है। तो सबसे पहले 999 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 999 का नाम कितना होता है 999 होता है। यहाँ बचा क्या 0, तो इसके पीछे क्या लगा देंगे 0 लगा देंगे। तो हमारा जो उत्तर आएगा कितना आएगा 9990 आएगा। यानी ऑप्शन नंबर हमारा चौथा होगा, ऑप्शन नंबर चौथा होगा। सभी बच्चे को समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 8वां सभी बच्चे को समझ में आ गया। आगे चलूं, क्या था कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या का गुणनफल क्या होगा, तो कितना होगा 9990, यानी ऑप्शन नंबर चौथा। आगे चलूं, ठीक समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 9वां, क्वेश्चन नंबर 9वां क्या है कि बाल दिवस के अवसर पर 15,633 बच्चों ने चित्रकारी प्रतियोगिताओं में भाग लिया। यानी बाल दिवस के अवसर पर, यानी बाल दिवस के अवसर पर 15,633 बच्चों ने, कितने बच्चों ने 15,633 बच्चों ने चित्रकारी प्रतियोगिता में क्या लिया भाग लिया। कितने बच्चों ने 15,633 बच्चों ने चित्रकारी प्रतियोगिताओं में भाग लिया। इनमें से 8,749 लड़कियां, कितनी लड़कियां हैं 8,749 क्या हैं लड़कियां हैं। तो बताइए लड़कों की संख्या, तो कितने लड़के हैं, तो कितने लड़के हैं, कितने लड़के हैं। तो सबसे आसान क्वेश्चन है। क्या था कि बाल दिवस के अवसर पर, किससे के अवसर पर, बाल दिवस के अवसर पर 15,633 बच्चों ने एक चित्रकारी प्रतियोगिताओं में क्या करता है भाग लेते हैं। इन 15,633 बच्चों में से 8,749 लड़कियां हैं। तो बच्चों में लड़के और लड़कियां दोनों मिला के होंगे, तो लड़कियों की संख्या में पता है कितनी 8,749 है। तो लड़कों की संख्या निकाल लेते हैं, तो इसमें से इसको क्या करेंगे घटा देंगे। यानी 15,633 में से 8,749 को जब घटाएंगे तो लड़कों की संख्या पता चल जाएगा। तो यहाँ 3 में से 9 घटेगा नहीं, यहाँ से लेंगे उधार, यहाँ कितना 13, 13 में से 9 जाएगा, यहाँ बचेगा 4। सबको समझ में आ गया। फिर यहाँ बचा कितना है 2, 2 में से 4 घटेगा नहीं, यहाँ से लेंगे उधार, यहाँ कितना होगा 12, 12 में से कितना जाएगा 4, तो कितना आएगा यहाँ 8 आएगा। यहाँ कितना बचा है 5, अब 5 में से 7 घटेगा नहीं, तो वहाँ से उधार लेंगे, यहाँ कितना होगा 15, 15 में से 7 जाएगा कितना आएगा 8 आएगा। और यहाँ कितना बचा है 4, तो यहाँ होगा 14, 14 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 6।
यानी जो लड़कों की संख्या आगे कितनी आएगी 6884, यानी लड़कों की संख्या जो आएगी 6884, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा। सभी को क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 9 सभी को समझ में आ गया? आगे चलूं तो बच्चों की संख्या कितनी होगी, यानी लड़कों की संख्या कितनी होगी 6884। क्वेश्चन नंबर 10वां। क्वेश्चन नंबर 10वां क्या है कि 2 व 5 दोनों से विभाज्य संख्या है। 2 व 5 दोनों से विभाज्य संख्या है। तो पहला जो हमारा ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 10वां क्या है कि 2 व 5 दोनों से विभाज्य संख्या क्या है। तो 2 व 5 दोनों से विभाज्य संख्या क्या है, तो हमने ऑप्शन देखा तो पहला ऑप्शन हमारा कितना है 82,550। दूसरा हमारा जो ऑप्शन है कितना है 92,583 है। तीसरा हमारा जो ऑप्शन है 74,395 है। और चौथा जो हमारा ऑप्शन है 82,641 है। तो 2 और 5 का विभाज्यता का नियम क्या होता है? 2 का विभाज्यता का नियम क्या होता है? यदि इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 दिखाई दे तो यह संख्या 2 से पूर्णतः क्या होती है? विभाजित होती है। सभी बच्चों को कितना समझ में आ गया? 2 का विभाज्यता का नियम क्या होता है? यदि इकाई के स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 दिखाई दे तो यह संख्या पूर्णतः क्या होती है? 2 से विभाजित होती है। और 5 का विभाज्यता का क्या नियम होता है? यदि इकाई के स्थान पे 0 और 5 दिखाई दे तो यह संख्या जो होती है 5 से पूर्णतः क्या होती है? विभाजित होती है। तो हमने जब ऑप्शन को देखा तो मात्र एक ही ऐसा ऑप्शन हमें दिखाई दिया जो 5 और 2 से पूर्णतः क्या विभाजित है। तो 2 का विभाज्यता का नियम को इकाई के स्थान पे क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ये तो प्रूफ हो गया 2 से यह संख्या पूर्णतः क्या विभाजित है। हमने 5 को देखा विभाज्यता का नियम में, तो 5 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है? यदि इकाई के स्थान पे 0 और 5 है तो संख्या 5 से पूर्णतः क्या विभाजित होती है। तो हमने देखा यहाँ भी 0 है, यानी ये भी संख्या क्या 5 से पूर्णतः विभाजित है। यानी जो 82,555 है वह यह संख्या जो हमारी है 2 और 5 दोनों से क्या पूर्णतः विभाजित है। सभी बच्चों को समझ में आ गया? यह ऑप्शन दूसरा भी गलत है क्योंकि इकाई के स्थान पे यहाँ 3 है। ऑप्शन तीसरा जो हमने देखा तो इकाई के स्थान पे क्या है 5 है। यह तो 5 से पूर्णतः विभाजित है लेकिन 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। 2 से पूर्णतः विभाजित तभी होती जब इकाई के स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई संख्या आई होती तब। लेकिन ऑप्शन नंबर दूसरा भी हमारा क्या हो चुका? गलत हो चुका। ऑप्शन नंबर चौथा देखा तो इकाई के स्थान पे 1, यानी ऑप्शन नंबर चौथा भी हमारा क्या होगा? गलत हो चुका। तो यानी ऑप्शन हमारा कौन सा? यानी ऑप्शन नंबर दूसरा। सभी को समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 9801 का अंतर क्या होगा? तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? कितना ना होता है? 6 ना होता है। यानी किसी भी अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछती है, यानी जिस अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछती है उतनी बार क्या लिखते हैं? 9 लिखते हैं। तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछा ना, तो कितनी बार 9 लिखूंगा? 6 बार। तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 9801 का अंतर क्या होगा? किसका? 9801 का अंतर क्या होगा? अंतर मीन्स क्या होता है? घटाना। तो घटा देंगे इसको। 9 में से 1 जाएगा, यहाँ बचेगा 8। 9 में से 0 जाएगा, यहाँ बचेगा 9। 9 में से 8 जाएगा, यहाँ आएगा 1। 9 में से 9 जाएगा, यहाँ 0 बचेगा। 9 उतार लेंगे, 9 उतार लेंगे। यानी जो हमारा उत्तर आएगा वो कितना आएगा? 99,198। 99,198। 99,198, यानी ऑप्शन नंबर पहला 11 का ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। आ गया सभी को समझ में? 11 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 12।
क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 37 से क्या है विभाज्य है। यानी निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 37 से क्या है विभाज्य है। तो हमारा पहला ऑप्शन है 36, 49। कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 37 से पूर्णतः क्या विभाज्य है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 37 से पूर्णतः क्या है विभाज्य है। तो 37 का विभाज्यता का नियम क्या होता है कि 37 का विभाज्यता का नियम यह होता है कि इकाई के स्थान में इकाई के अंक में किससे मल्टीप्लाई करते हैं 11 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं और जो गुणनफल आता है वो शेष बची हुई संख्या में से क्या करते हैं घटाते हैं और यह प्रक्रिया तब तक करते हैं जब तक संख्या 2 या 3 अंक में ना आ जाए। सभी को समझ में आ गया 37 का विभाज्यता का नियम। 37 का विभाज्यता का नियम क्या होता है इकाई अंक में 11 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं और जो गुणनफल आता है वह शेष बची हुई संख्या में से क्या करते हैं घटाते हैं और यह काम यानी यह प्रक्रिया तब तक करते हैं जब तक यह संख्या 2 या 3 अंक में ना आ जाए। सभी बच्चे को समझ में आ गया 37 का विभाज्यता का नियम। सभी बच्चे को 37 का विभाज्यता का नियम समझ में आ गया। तो हमारा पहला ऑप्शन क्या है 36, 49, 76, 69, 5। तो हमने 37 का विभाज्यता का नियम अभी क्या बताया कि इकाई के अंक में किससे मल्टीप्लाई करेंगे 11 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। जो गुणनफल प्राप्त होगा वह शेष बची हुई संख्या में क्या करेंगे घटाएंगे। तो 11 5 कितना होता है 55 आया कि नहीं आया 11 5 कितना आएगा 55। अब ये शेष बची हुई संख्या इतना है ना तो क्या 55 को घटाएंगे तो यहाँ 9 में से 5 जगह कितना आएगा 4 आएगा। 6 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा 1 आएगा। यहाँ 6 यहाँ 7 यहाँ 9 यहाँ 4 यहाँ 6 और यहाँ 3। फिर क्या करेंगे फिर 11 से 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 11 चौको कितना होता है 44 होता है। अब शेष बची हुई संख्या में फिर क्या करेंगे 44 को क्या करेंगे घटाएंगे। तो यहाँ 1 में से 4 घटेगा नहीं 1 में से 4 घटेगा नहीं तो क्या लेंगे यहाँ से कैरी लेंगे यानी हासिल लेंगे। तो यहाँ कितना होगा 11 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 7। यहाँ कितना बचा यहाँ कितना आया है यहाँ कितना बचा है 5 5 में से 4 जाएगा यहाँ कितना बचेगा 1 बचेगा। आ गई बात समझ में। यहाँ 7 उतारेंगे 9 उतारेंगे 4 उतारेंगे 6 उतारेंगे 3 उतारेंगे। फिर क्या करेंगे फिर इकाई के अंक में क्या करेंगे 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 11 7 कितना होता है 77 और शेष बची हुई संख्या में से 77 को क्या करेंगे घटाएंगे। 1 में से 7 घटेगा नहीं यहाँ से लेकिन कैरी यानी हासिल लेंगे। यहाँ कितना होगा 11 11 से 7 जाएगा कितना बचेगा 4। यहाँ कितना बचा यहाँ बचा 6 6 में से 7 घटेगा नहीं तो 1 उधार लेंगे। यहाँ कितना होगा 16 16 में से 7 जाएगा कितना बचेगा 9 कितना बचेगा 9 बचेगा। फिर यहाँ कितना बचा 8 4 6 3। फिर इकाई अंक में 4 से 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 11 चौको कितना होता है 44। फिर 44 घटाएंगे यहाँ कितना आया 5 यहाँ कितना आया 4 यहाँ कितना आया 6 4 6 3। फिर शेष बची हुई संख्या में इकाई अंक में 11 से मल्टीप्लाई 11 5 कितना होता है 55 और शेष बची हुई संख्या में से 55 को घटाएंगे तो यहाँ कितना आएगा 9। यहाँ कितना बचा 3 3 में से 5 घटेगा नहीं यहाँ से उतार लेंगे। यहाँ कितना 13 13 में से 5 जगह यहाँ बचेगा 8। फिर यहाँ 5 और यहाँ कितना आएगा 3। फिर 9 में मल्टीप्लाई किससे करेंगे 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 9 कितना होता है 99 और शेष बची हुई संख्या से 99 घटाएंगे तो 8 में से 9 घटेगा नहीं। यहाँ से लेंगे एक उधार यहाँ कितना होगा 18 18 में से 9 जाएगा कितना बचेगा यहाँ 9 बचेगा। यहाँ कितना बचा है 4 और 4 में से 9 घटेगा नहीं। यहाँ से लेंगे उधार यहाँ कितना होगा 14 14 में से 9 जाएगा यहाँ बचेगा 5। फिर यहाँ क्या करेंगे 2 उतार लेंगे। इतनी बातें सभी को समझ में आ गया। अब देखो यहाँ 3 अंक में आ गया ना। अब 37 से भाग करते हैं इसमें। यदि हम 37 से भाग करें इसमें
259 में। तो 37 सात कितना होता है, 7 × 7 = 49 को 9 हासिल कितना लगा, 4 लगा ना। और 7 × 3 = 21, 21 × 4 कितना होता है, 25। यानी हमारा ऑप्शन नंबर पहला पूर्णतः क्या है, 37 से क्या है, विभाजित है। यानी ऑप्शन नंबर पहला हमारा पूर्णतः क्या है, 37 से विभाजित। तो ऑप्शन नंबर हमारा पहला क्या है, सही है। इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑप्शन नंबर पहला हमारा क्या हो चुका है, सही हो चुका है। आ गया सभी बच्चे को समझ में, सभी बच्चे को 37 से विभाजितता का नियम आ गया। और जो हमारा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, पहला होगा। आगे सभी को समझ में, आगे चलूं, आगे चलूं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या है, यानी 2,22,222 निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है। निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है, तो ऑप्शन हमारा दिया गया है। पहला ऑप्शन हमारा क्या है, 12 है। दूसरा ऑप्शन हमारा है 10। तीसरा ऑप्शन हमारा क्या है, 11। और चौथा ऑप्शन हमारा क्या है, 8 है। कितना है, 8 है। यानी 2,00,000, सही लिखा हूँ, 2,22,222 निम्नलिखित में से किस संख्या से क्या विभाज्य है। तो सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा कि 11 से यह संख्या पूर्णतः क्या विभाजित है। क्या होता है, 11 से जब भाग करेंगे इसमें, तो 11 दूना कितना होता है, 22। 2 अंक एक ही साथ उतरेगा, यहाँ 0 लगेगा। 11 दूना कितना होता है, 22। 2 अंक एक ही साथ उतारेंगे, 11 दूना कितना होता है, 22। यानी जो 2,22,222 है, यह संख्या 11 से क्या है, हमारी पूर्णतः क्या विभाजित है। यानी ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन होगा, तीसरा। और भी नियम होता है कि यदि एक ही अंक को, कितने अंक को, यदि एक ही अंक को लगातार कितनी बार लिखा जाए, 6 बार लिखा जाए। यानी यदि एक ही अंक को लगातार 6 बार लिखा जाए, तो यह संख्या हमेशा 3, 7, 11, 13 और 37 से क्या होती है, पूर्णतः क्या होती है, विभाजित होती है। यदि एक ही अंक को लगातार कितनी बार लिखा जाए, 6 बार लिखा जाए। यदि एक ही अंक को लगातार 6 बार लिखा जाए, तो वह बनी संख्या, यानी जो बड़ी से बड़ी संख्या बनी होती है, वह हमेशा 3, 7, 11, 13 और 37 से पूर्णतः क्या होती है, विभाजित होती है। आगे सभी को समझ में, यानी जो हमारा 13 नंबर क्वेश्चन का जो उत्तर होगा, यानी ऑप्शन नंबर 11 सभी को, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा। कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर तीसरा। आगे सभी बच्चे को समझ में, क्वेश्चन नंबर 13 समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं संभव है। तो इससे पहले वाली क्लास में हम आपको बता चुके हैं कि 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं संभव है। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे कि 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं संभव है, 6 अंकों की कुल कितनी संख्याएं संभव है, 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं संभव है, 8 अंकों की कुल कितनी संख्याएं संभव है, तो जिस अंकों की कुल कितनी संख्याएं संभव है, तो सबसे पहले उस अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखनी चाहिए। जैसे पूछा गया कि 5 अंकों की कुल कितनी संख्या संभव है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। इतनी बातें सबको समझ में आ गई। और इसमें से हम घटा देंगे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो हमारा जो उत्तर आएगा वो कितना आएगा, 90,000। यानी 5 अंकों की कुल कितनी संख्या संभव है, 90,000। यानी 5 अंकों की जो कुल कितनी संख्या संभव है, 90,000 संभव है। यानी ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही होगा। हमसे यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा था कि 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं संभव हैं। तो 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं संभव है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 5 अंकों की बड़ी संख्या। उस 5 अंकों की बड़ी संख्या में से घटा देंगे 4 अंकों की बड़ी संख्या, तो पता चल जाएगा कि 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं संभव। इतनी बात सभी को क्लियर है। अगर हमसे पूछ लेता कि 6 अंकों की कुल कितनी संख्याएं संभव है, तो हम क्या करते हैं कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखते और उसमें से 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हम क्या करते हैं, घटा देते। तो कितना आ जाता, 9 लाख आ जाता है। यानी 6 अंकों की कुल कितनी संख्या संभव कितनी है, 9 लाख। कितनी संभव है, 9 लाख। सभी बच्चे को क्वेश्चन नंबर 14 समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 15।
क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 75 से पूर्णतः क्या हो विभाजित हो। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 75 से क्या हो पूर्णतः विभाजित है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 4 अंकों की बड़ी से संख्या लिखेंगे। तो 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या होती है, 9900 क्या होता है 99 होता है। जो किससे पूर्णतः विभाजित हो, 75 से पूर्णतः क्या हो विभाजित हो। तो इसमें क्या करेंगे हम, 75 से क्या करेंगे भाग करेंगे। तो 75 का पहाड़ कितनी बार पढ़ें कि इस 99 से अधिक ना हो। तो 75 का पहाड़ कितनी बार पढ़ेंगे, एक बार। तो 75 एक अन्नम कितना होता है 75। इतनी बात समझ में आ गई। 9 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा, यहाँ पर 4 आएगा। और 9 में से 7 घटाएंगे यहाँ कितना आएगा, 2 आएगा। इतनी बात तो सभी को समझ में आ गई। 75 से भाग 24 में करेंगे तो भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा। तो इनके परम मित्र 9 को बुलाएंगे, कहेंगे आप भी आइए हमारा साथ देने के लिए। तो 9 को बुला लिए। अब तो भाग पूरा पूरा चला जाएगा ना। तो 75 का टेबल कितनी बार पढ़ें कि 249 से अधिक ना हो। तो 75 दूना कितना होता है 150। 75 चौका 300 हो जाएगा, नहीं अधिक हो जाएगा ना, 4 बार ले जाएंगे। तो कितनी बार ले जाएंगे, 3 बार। कितनी बार, 3 बार। तो 3 5 से कितना होता है 15, 5 हाथ में कितना लगा, 1 लगा। और 3 7 है कितना होता है 21 से कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। इतनी बात तो सभी को समझ में आ गई। 9 में से 5 घटाएंगे यहाँ कितना आएगा, 4 आएगा। यहाँ 4 में से 2 घटाएंगे यहाँ कितना आएगा, 2 आएगा। यहाँ कट जाएगा 2 से 2। इतनी बात तो सभी को समझ में आ गया। फिर क्या करेंगे, 75 से भाग करेंगे 24 में, भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा। इनके मित्र 9 को बुलाएंगे, यहाँ आ जाएंगे। अब तो भाग पूरा पूरा चला जाएगा, सभी को समझ में आ गया। तो भाग कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। जब यहाँ 3 5 से 15, 5 हासिल कितना लगा 1, 3 7 21 से कितना हो जाएगा 22। यहाँ कितना आएगा 4 और यहाँ कितना आएगा 2। यहाँ कट जाएगा। अब कोई अंक बाकी नहीं तो नहीं उतारेंगे। तो पूछा गया कि 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 75 से पूर्णतः क्या विभाजित हो। तो शेष कितना बचा है, शेष कितना बचा हमारा 24। अब ये क्या करेंगे, 9999 में से क्या करेंगे 24 को हम क्या करेंगे घटा देंगे। तो हमें पता चल जाएगा कि 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 75 से पूर्णतः क्या विभाजित है। तो 4 अंकों की वह कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जो 75 से पूर्णतः विभाजित। तो कितना है 9975। क्या है 9975। सभी को क्वेश्चन नंबर 15 समझ में आ गया, यानी ऑप्शन नंबर चौथा। ऑप्शन नंबर चौथा, सभी बच्चे को क्वेश्चन नंबर 15 समझ में आ गया। तो उम्मीद करते हैं सभी बच्चे को एक एक क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, आगे की क्लास कल। जय हिंद।